दोस्तों, अगर आपको भी यंग टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक पहला T20 मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों दिल से एक लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, T20 विश्व कप में चैंपियन बनने के बाद आखिर वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार पूरे क्रिकेट जगत को बेसब्री से था। इंग्लैंड शुभमन गिल के कप्तानी में युवा जोश से सराबोर नई भारतीय टीम जिम्बाब्वे पर चढ़ाई करने उनके घर पहुंची थी। ऐसे में हरारे स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब में टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ जब पहले T20 का रोमांचक मुकाबला खेलने के लिए उतरी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि गेंद और बल्ले के बीच होने वाले कांटे के घमासान में कुछ इस कदर तबाही मचेगी कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएगा। जहां दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे, वहीं इस मैदान पर शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जो उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा था। इस मैच में रियान पराग को भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच की शुरुआत में ही जिम्बाब्वे की तरफ से भारत के युवा खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाने वाले मधिवरे के साथ इनोसेंट काया की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई थी, जो कि अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, सल्यूट इन युवा खिलाड़ियों को। महज दूसरा ही ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने अपनी पहली सनसनाती गेंद पर इनोसेंट काया के तीनों विकेट उखाड़ फेंके और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जहां इनोसेंट काया को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था, अभी से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे ब्रैन बैटन ने पहले गेंद पर विकेट का जवाब चौके से दिया, तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी थर्ड मैन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर फेंक 2 ओवर में अपनी टीम को 14 रनों तक पहुंचा दिया था। यह खिलाड़ी तो सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरा था, जहां टीम इंडिया विकेट का जश्न मना पा रही थी। उससे पहले ही इस खिलाड़ी ने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। पावर प्ले का 5वां ओवर लेकर आए खलील अहमद के परखच्चे उड़ाते हुए, जहां पहले 2 गेंद पर ही ब्रैन ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके स्लिप और थर्ड मैन की दिशा में जड़े। जहां उन्हें एक जीवन दान भी मिला था, तो जले पर नमक छिड़कते हुए वैसलीन मधवरी ने भी ओवर की अंतिम 2 गेंद पर थप्पड़ की तरह करारे चौके चढ़कर 5 ओवर में ही जिम्बाब्वे को विस्फोटक अंदाज में 40 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया की टेंशन बढ़ चुकी थी। अब भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने एक नई चाल चली। उन्होंने अपने सबसे बड़े मैच विनर रवि बिश्नोई को गेंदबाजी में बुलाया और उनका ये तीर निशाने पर लगा। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए बिश्नोई ने पहले गेंद पर खतरनाक लग रहे ब्रैन बैटन को क्लीन बोल्ड कर जिम्बाब्वे के 2 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। जहां ये खिलाड़ी 15 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे जिम्बाब्वे के सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान सिकंदर रजा। 6 ओवर में जिम्बाब्वे ने 40 रन बनाए थे। उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया मुकाबले में मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, तो वहीं इस झटके से जिम्बाब्वे उभर भी पाती उससे पहले ही एक बार फिर 8वें ओवर में रवि बिश्नोई ने दूसरे ओपनर मधवीरे का शिकार कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी थी। जहां ये खिलाड़ी 22 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 21 रन बनाकर वापस लौटा। 8 ओवर में जिम्बाब्वे के 52 रन ही बने थे और उनके 3 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक चुके थे। हम मैदान में कप्तान सिकंदर रजा का साथ निभाने के लिए आए थे लियोन मेयर्स। दूसरी तरफ सिकंदर रजा ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। 10 ओवर में आवेश खान के खिलाफ उन्होंने एक जोरदार छक्का जड़ा और टीम इंडिया को अपने तेवर दिखा दिए। 25% मैच खत्म हो चुका था। 10 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे ने 69 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। इस हिसाब से लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से मैच जीतने वाली है। और दोस्तों, इस बात की पुष्टि तो ऑलमोस्ट 90% उस समय हो गई जब 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान ने सिकंदर रजा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर जिम्बाब्वे की उम्मीदों को चकनाचूर करके रख दिया। जहां सिकंदर रजा 19 गेंद पर केवल 17 रन बना पाए थे, तो अगली ही गेंद पर जोनाथन कैंपबेल को रन आउट कर टीम इंडिया ने आधी जिम्बाब्वे को समेट दिया था। जहां कैंपबेल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। भारत के सामने जिम्बाब्वे का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 74 रन स्कोर बोर्ड पर 12 ओवर में बने थे और उनके टॉप 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे।
मैदान में अब मेयर्स का साथ निभाने के लिए क्लाइव मडांडे आए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। और दोस्तों, जिम्बाब्वे को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि यहां से तो उनकी टीम के लिए 100 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 14 ओवर तक इन दोनों ने मैदान में टिककर बल्लेबाजी बैटिंग की, तभी 15वां ओवर लेकर आए सुंदर ने अकेली पूरे जिम्बाब्वे को समेट दिया। जी हां, दूसरी गेंद पर उन्होंने डियोन मेयर्स को कॉट एंड बोल्ड कर जिम्बाब्वे को 6वां झटका दिया, तो अगली ही गेंद पर वेलिंगटन मसाक जदा को ध्रुव जुरैल के हाथों स्टंप करवा उन्होंने जिम्बाब्वे के साथ बैट्समैन ढेर कर दिए थे। तो अब तो विकेटों की झड़ी लगी हुई थी। बची कुची कसर 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने पूरी की। पहली गेंद पर उन्होंने ल्यूक जोंगवे का शिकार किया, तो तीसरी गेंद पर ब्लेजिंग मुजरबानी को वापस भेजकर 90 रनों पर ही जिम्बाब्वे के 9 बल्लेबाज समेट दिए। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही बची थी, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा पलटवार हमें देखने को मिलता है। जी हां, खतरनाक मंदांडे ने तो भारतीय टीम की नाक में दम ही करके रख दिया। अपनी जुझारू बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान बन गया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो आखिरी ओवर में तो आवेश खान के खिलाफ एक के बाद एक 3 चौके जड़कर उन्होंने जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 115 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अंत तक नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने 25 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 29 रन बनाए और अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा हीरो बन गए। टीम इंडिया के लिए रवि बिश्नोई ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। 2 विकेट वॉशिंगटन सुंदर को मिले, वहीं मुकेश कुमार और आवेश खान ने भी एक सफलता हासिल की। टीम इंडिया के जाबाज स्टूडेंट पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। सबने सोचा था कि भारतीय टीम कहीं 12 ओवर में ही मैच खत्म ना कर दे। टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ खुद कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे तो हार मानने को तैयार ही नहीं थी। भारत के अंदाज में ही उन्होंने अपना ढावा बोला। पहले ही ओवर लेकर आए ब्रेन बेनेट ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरते हुए चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया और बिना खाता खोले ही इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ गया था, जहां अभी भारत का खाता भी नहीं खुला था और हमारा पहला बल्लेबाज वापस जा चुका था। पहले विकेट में दिन होने के बाद अब ऋतुराज और शुभमन गिल के कंधों पर भारतीय टीम को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी और यह खिलाड़ी उसे बखूबी निभाने के लिए तैयार भी था। रन बनाना इस मैदान में मुश्किल था, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान गिल ने चौका जड़कर टीम इंडिया का खाता खोला, वो भी 10 गेंद बाद। 2 ओवर में मुश्किल से भारतीय टीम 4 रन बना पाई थी। ऐसा लगा था कि गेंद और बल्ले के बीच में कांटे का घमासान देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों तभी चौथा ओवर लेकर आए ब्लेजिंग मुजरबानी ने ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में इनोसेंट काया के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। जहां गायकवाड़ 9 गेंद पर केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब मैदान पर ध्यान पराग का मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था, लेकिन टीम इंडिया जरूर जिम्बाब्वे ने टेंशन में डाल दिया था। 4 ओवर में टीम इंडिया केवल 16 रन बना पाई थी, तो वहीं गरीबी में आटा गीला 5वां ओवर लेकर आए चतारा ने चौथी गेंद पर रियान पराग का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी। जहां रियान पराग भी केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यह मैच जिम्बाब्वे की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि भारतीय टीम की जीत यहां से धुंधली होती नजर आ रही थी। अब मैदान पर कप्तान गिल का साथ निभाने के लिए छक्कों के सौदागर रिंकू सिंह आए थे, लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया तो उस समय दंग रह गई जब चतारा ने रिंकू सिंह को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दिया। जहां 5 ओवर में 22 रन बने थे और भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। अब तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया बुरी तरीके से हार का स्वाद चखेगी, क्योंकि 15 ओवर में टीम इंडिया को 94 रन जीत के लिए चाहिए थे। मैदान पर कप्तान गिल के साथ ध्रुव जुरैल की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम भी इतनी आसानी से कहां हार मानती है। और फिर गेंद और बल्ले के बीच एक ऐसा घमासान हुआ कि आखिरी ओवर तक कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। और इस दिल दहला देने वाले मुकाबले की अंतिम गेंद पर तो कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली के बिना क्या टीम इंडिया T20 क्रिकेट में सरवाइव कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।